हेलो फ्रेंड्स, हम लोग SCERT बुक से ज्योग्राफी देख रहे थे 10th क्लास की। ठीक है, इसमें बिहार उद्योग एवं परिवहन का जो चैप्टर है, चैप्टर 5 हम लोग शुरू किए थे, जिसमें इसमें बिहार के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आज हम लोग बिहार उद्योग एवं परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका 2 वीडियो अपलोड हो गया है बिहार उद्योग एवं परिवहन से। आज इसका तीसरा वीडियो देखते हैं। तीसरा वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, बिहार में खनिज का अभाव है। यहाँ मात्र चूना पत्थर एवं पायराइट पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध है। खनिज पर आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग एवं कांच उद्योग प्रमुख हैं। सीमेंट उद्योग, देखिए बिहार में जो है खनिज का अभाव है, क्योंकि सारा जो खनिज जो क्षेत्र था वो ज़्यादातर आपको पता है कि झारखंड में आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में चूना पत्थर और पायराइट पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध है। खनिज पर आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग एवं कांच उद्योग प्रमुख है। ठीक है, तो आप 2 चीज़ जरूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उपलब्ध क्या है बिहार में, चूना पत्थर और पायराइट। सीमेंट उद्योग के बारे में देखते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। साधारणतः 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। राज्य में कैमूर की पहाड़ियों से चूने पत्थर का खनन किया जाता है। बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है। तो देखिए सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है, जो कि बिहार में उपलब्ध है, इसलिए सीमेंट उद्योग यहाँ पर चल पाता है। साधारणतः 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, वह चूना पत्थर। राज्य में कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है। तो कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। बिहार के संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना प्राप्त होता है। यह भी ठीक है, थोड़ा बहुत फैक्चुअल है, लेकिन याद रहे तो ठीक है। जितना भी चूना जो होता है हमारे देश में उत्पादन होता है, उसका 5% जो है वो बिहार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सीमेंट उद्योग रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है। तो सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, डेहरी ऑन सोन, रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है, परंतु तत्काल बंद है एवं रुग्ण अवस्था में है, मतलब कि खराब अवस्था में है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा सीमेंट के छोटे कारखानों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सीमेंट के छोटे कारखानों को प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि रोहतास और कैमूर जिलों में छोटे कारखाने खोलने की एक बड़ी योजना है। तो देखिए राज्य में क्या है, राज्य सरकार द्वारा सीमेंट के छोटे जो कारखाने हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। रोहतास और कैमूर जिलों में कारखाने मिनी प्लांट खोलने की बड़ी योजना है। ठीक है, तो ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि बिहार में जो है वो चूना पत्थर और पायराइट की पर्याप्त मात्रा है, और सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, पायराइट नहीं, चूना पत्थर होता है। ठीक है, जो कि कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है खनन करके। और जितना भी देश में जितना भी चूना पत्थर प्राप्त होता है उसमें से 5% जो है बिहार से प्राप्त होता है। अब सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, तो रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है, जो कि भी बंद है। ठीक है, वो सब याद रखना जरूरी नहीं है कहाँ पर है, बस इतना याद रखिए। और सरकार जो है रोहतास और कैमूर जिले में मिनी प्लांट खोलने की योजना बना रही है। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक उद्योग। अम्ल, क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग हैं। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए याद रखिएगा पहला कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स के नाम से बरौनी में जो कारखाना है, बिहार में जो उर्वरक का कारखाना है वह कहाँ पर है, बरौनी में स्थापित है। ठीक है, जो कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग कहाँ पर है, तो बरौनी में है। ठीक है,
या पूछा जा सकता है कि बिहार में उर्वरक का महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ पर है, तो यह भी बरौनी में है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है, ये याद रखना जरूरी नहीं है। बरौनी पेट्रोकेमिकल से मेफ्था प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवाइयाँ एवं हल्के वर्ग की रासायनिक वस्तुएं भी तैयार की जाती है। ठीक है, तो यह इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बरौनी पेट्रोकेमिकल से मेफ्था प्राप्त किया जाता है। पूछा जा सकता है मेफ्था कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। और जिस तरह का हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपको जरूर याद रखना है, या तो आप कॉपी में लिख लीजिए या इसको बार बार सुनते रहिए। ठीक है, तो या हम लास्ट वीडियो जो होता है ना उसके लास्ट में हम सारा फिर से रिपीट कर देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, केवल लास्ट का जो रहता है वो आप देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अम्ल, क्षार एवं उर्वरक, सबसे अच्छा यही होगा कि आप नोट डाउन कर लें जो भी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि बिहार में जो उर्वरक का महत्वपूर्ण कारखाना है वो कहाँ है, बरौनी में है। ठीक है, और यह हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बरौनी पेट्रोकेमिकल से मेफ्था प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं कांच उद्योग में। यह उद्योग यहाँ की प्राचीन उद्योग है। यहाँ पहले कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ कांच उद्योग का विकास हुआ है। सीसी, बोतल तथा अन्य कार्यों के लिए बालू, सिलिका, सोडा एस, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूखा संखिया, बेरियम ऑक्साइड आदि पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह कच्चा माल का उत्पादन पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर से होता है। तो कुछ बात बस इसको ध्यान में रखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको रट के रखना है कि यह सबसे देखिए यह उद्योग जो है यहाँ का सब प्राचीन उद्योग है। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। चलिए, ये सब कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा सीसी, बोतल तथा अन्य कार्य के लिए बालू, सिलिका, सोडा एस, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूखा संख्या, बेरियम ऑक्साइड, ये सब कच्चा पदार्थ है, ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा। कहाँ से प्राप्त होता है, पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर। चलिए, तो यह हो गया क्या था ये, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में कुछ बात ही याद रखने जैसा था। पहला, खनिज में कौन सा, चूना पत्थर और पायराइट सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पर सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कांच उद्योग प्रमुख है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। कैमूर की पहाड़ियों से इसको निकाला जाता है। बिहार में पूरे भारत का 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन के पास डालमिया नगर जो है वहाँ पर सीमेंट उद्योग है, लेकिन अभी वो बंद है। सरकार जो है उसके लिए मतलब कि बहुत सारे मिनी प्लांट जो होते हैं उसको खोलने के लिए कैमूर और रोहतास ज़िले में बड़ी योजना बना रही है। रासायनिक उद्योग में क्या याद रखना है कि बिहार में जो उर्वरक का जो सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है वो बरौनी में है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। उसका बरौनी पेट्रोकेमिकल से मेफ्था प्राप्त किया जाता है। कांच उद्योग में याद रखिए कि उसका कौन कौन सा कच्चा माल है। कच्चा माल के नाम पे आप याद रखिए कि सीसी, बालू, सिलिका, सोडा एस, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूखा संख्या, बेरियम ऑक्साइड आदि। ठीक है, और यह सब कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर। जिस तरह का हम आपको फैक्ट्स बार बार रिपीट करवा रहे हैं उसको आपको नोट डाउन जरूर करना है, उसको आपको किसी भी तरीके से याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में इस तरह से ही सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी से। तो और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर देखिए, बीपीएससी टीआरई का जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपको पता चलेगा कि ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों में यहाँ लकड़ी, कागज एवं लुगदी तथा लाख उद्योग विकसित है। तो लकड़ी, कागज एवं लुगदी, लकड़ी उद्योग, कागज एवं लुगदी तथा लाख उद्योग विकसित है। बिहार में नेपाल की सीमा पर नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया
बैरगनिया गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और कटिहार में लकड़ी के कारखाने हैं। तो ये जो कहाँ कहाँ पर कारखाने हैं इसको भी जरूर याद रखिएगा। नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, इस यहाँ पर क्या है, लकड़ी के कारखाने। एकदम आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से स्थान पर लकड़ी के कारखाने हैं, इसी में से ऑप्शन दे देगा और फिर इसमें से एक से ज़्यादा है और इनमें से कोई नहीं, कोई कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अब इसी तरह से डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने प्रसिद्ध हैं। गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके, बांस, सवाई घास, मुलायम लकड़ियों की प्रयुक्त उपलब्धता के कारण कागज तथा लुगदी के कारखानों का यहाँ विकास हो पाया है। यह कागज के प्रमुख कारखाने ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर तथा अशोक पेपर मिल्स डालमिया नगर में स्थापित है। अब यह जो पेपर मिल है इसको भी याद रखना है आपको। तो ये देखिए, हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने हैं प्रसिद्ध है। तो प्लाईवुड के कारखाने कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, वह हाजीपुर और बेतिया में। ठीक है, गन्ने की खोई और चावल के छिलके, बांस, सवाई घास, मुलायम लकड़ियों के प्रयुक्त उपलब्धता के कारण कागज तथा लुगदी के कारखाने यहाँ विकसित हो पाए। तो यह याद मत रखिए, हम बार बार बता देंगे आपको कि कौन सा याद रखना है कौन सा नहीं याद रखना है। इसमें हमको लगता है कि आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। यहाँ कागज के प्रमुख कारखाने ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर। अब ये याद रखिए, ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ है, समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में। तो ये सब चीज़ याद रखिए। छोटे कागज के कारखाने बरौनी और पटना में स्थापित है। ठीक है, लाख के कीड़े, प्लास, बेर, कुसुम आदि के वृक्षों पर विशेष रूप से पनपते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि लाख के कीड़े जो है वह कहाँ कहाँ पर, मतलब कि कौन कौन से वृक्षों में विशेष रूप से पनपते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्लास, बेर और कुसुम। अब इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको बस ध्यान रखिए कि प्लास, बेर और कुसुम। ठीक है, अंत में हम सब कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बता देंगे सब कुछ। इसलिए लास्ट में जो वीडियो का जो लास्ट का 2-3 मिनट होता है उसको ज़रूर अच्छे से मतलब कि देखना है। चलिए, विशेष रूप से पनपते हैं। यह वृक्ष नवादा, गया, बांका, मुंगेर तथा पूर्णिया जिले में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसलिए लाख उद्योग इन्हीं जिलों में स्थापित हैं। लाख उद्योग किन जिलों में, नवादा, गया, बांका, मुंगेर, पूर्णिया जिलों में पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, नवादा, गया, बांका, मुंगेर और पूर्णिया। चलिए, तो इसमें क्या क्या याद रखना था इंडस्ट्रीज़ वाला में, सबसे पहले कागज़, लकड़ी और लुगदी तथा लाख उद्योग विकसित है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर है लकड़ी के कारखाने, तो ये नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में है, अशोक पेपर मिल्स डालमिया नगर में है। उसके बाद लाख का जो कीड़ा है वह प्लास, बेर और कुसुम आदि कुसुम के वृक्षों पर ज़्यादा बढ़िया से पनपता है। उसके बाद यह सब पेड़ जो है कहाँ पर है, नवादा, गया, बांका, मुंगेर, पूर्णिया। ठीक है, चलिए पर्यटन उद्योग देखते हैं। बिहार में पर्यटन उद्योग के रूप में उभरने की क्षमता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सीमेंट मतलब कि उद्योग तो है नहीं, तो इस तरह से पर्यटन उद्योग को ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अच्छा नहीं हो वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि पर्यटन उद्योग बढ़िया से काम करे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बिहार के स्मारकों एवं खंडहरों को ख्याति प्राप्त है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य से पूरे संसार के लोगों को आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। बिहार के पर्यटन मानचित्र में बौद्ध मठ मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे और सूफी संतों के दरगाह मौजूद हैं। इन पर्यटन स्थलों में राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, पटना साहिब, गया, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, सोनपुर, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ जैसे अनेक स्थान
प्रसिद्ध है। बिहार में इस उद्योग पर विशेष ध्यान नहीं है, फिर भी यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकारी रिपोर्ट 2007-8 के अनुसार 2003 में 6,130 लाख तथा ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये जो फैक्ट दिया हुआ है फालतू फैक्ट्स है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इनफैक्ट पर्यटन उद्योग में कुछ भी खास नहीं है याद रखने का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अन्य प्रमुख उद्योग में देखते हैं। ऊपर वर्णित उद्योग के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग का भी विकास हुआ है। इनमें बरौनी में तेल शोधन कारखाना और पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग और बेतिया में प्लास्टिक उद्योग स्थापित है। अब ये सब याद रख लीजिए कहाँ पर क्या क्या है। पहला है बरौनी में, देखिए बरौनी में तेल शोधक कारखाना, पेट्रो रसायन उद्योग, तेल शोधक कारखाना और पेट्रो रसायन उद्योग है, ठीक है। मुंगेर में बंदूक का, पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग, बेतिया में प्लास्टिक उद्योग। पूर्णिया में कीटनाशक, बेतिया में प्लास्टिक उद्योग। कहलगांव, बरौनी तथा कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। तो ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? कहलगांव, बरौनी और कांटी। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज और आलू से संबंधित पाउडर चिप्स उद्योग खोले गए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 4 वृहद औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला रखी गई है। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में जैविक खाद्य कारखाना तथा दियरापुर छपरा में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग। इसके अतिरिक्त बाढ़ और नबीनगर में ताप विद्युत उद्योग निर्माणाधीन है। तो देखिए इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। इसमें देख लेते हैं कितना है। आज मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो सकता है। हम लोग आधे घंटे का वीडियो रखते हैं, आपको पता है सारा वीडियो आधे घंटे का है लगभग। तो देखिए अन्य प्रमुख नगरों में कौन कौन सा है? बरौनी में तेल शोधक कारखाना और पेट्रो रसायन उद्योग है। मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक, बेतिया में प्लास्टिक, ठीक है। कहलगांव, बरौनी और कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है, ठीक है। इतना याद रहा। उसके बाद नालंदा में कोल्ड स्टोरेज और आलू से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, जैसे पाउडर चिप्स, इस तरह का चीज़, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा 4 वृहद औद्योगिक इकाइयों के आधारशिला रखी गई। इसमें देखिए हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, इसको लिख लीजिए, हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में जैविक खाद्य कारखाना, दियरा में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है? बाढ़ और नबीनगर में ताप विद्युत उद्योग जो है निर्माणाधीन है, यानी कि अभी निर्माण हो रहा है। तो ये जितना भी फैक्ट बताएं उसको याद रख लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको मन करे। यहाँ बॉक्स में देखिए जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था, जिसमें कभी 10,000 मजदूर को रोजगार मिला था और यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। तो याद रखिए जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था, जहाँ जो एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था, जमालपुर में 1875 में स्थापित हुआ था रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। तो यह बॉक्स वाला चीज़ भी याद रखना है। आइए केंद्र सरकार, यहाँ देखते हैं पैराग्राफ। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग के उपक्रम में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग के उपक्रम में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया है। यहाँ रेलवे वैगन और इंजीनियरिंग के सामान तैयार करता है। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। यहाँ एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। यह रेलवे वैगन और इंजीनियरिंग के सामान तैयार
करता है। ठीक है, केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग के उपक्रम में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित है। यहाँ रेलवे वैगन और इंजीनियरिंग के सामान तैयार किए जाते हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित है। ठीक है, और मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन, और यहाँ पर भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? मोकामा में। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। ठीक, इतना याद रखिए। उसके बाद देखते हैं बिहार में इन दोनों सूचना प्रौद्योगिकी का भी इन दिनों सूचना प्रौद्योगिकी का भी विकास हो रहा है। पटना सिलिकॉन पार्क का विकास किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में भी कई संस्थाएं काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, पटना सिलिकॉन पार्क भी विकास किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के कई क्षेत्र में संस्थाएं काम कर रही है। ये सब इतना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित समस्याएं हैं। अब यहाँ समस्या देख लेते हैं, कुछ 3-4 समस्या दिया हुआ है इसमें। पहला समस्या, कच्चे माल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ न सिर्फ खनिज का अभाव है, वरन गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने से इसके कच्चे माल की भी कमी है। अतः इनसे संबंधित अनेक कारखाने बंद हैं। तो कच्चे माल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, पहला हो गया कि जैसे खनिज उनिज का अभाव है, तो इसके कारण बहुत सारा जो कारखाना है वो बंद हो जा रहा है। गन्ना जूट इस तरह का भी चीज़ों का कमी हो रहा है, जिसके कारण कारखाने बंद हो रहे हैं। तो पहला कमी तो क्या हो गया? कच्चे माल की समस्या। उसके बाद संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी, बाजार की कमी। तो देखिए, संरचनात्मक सुविधाओं की कमी का मतलब क्या है? परिवहन की समस्या है, ऊर्जा की समस्या है, यानी बिजली का समस्या, भंडारण, स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद बाजार की कमी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं, आधुनिकीकरण हेतु पूंजी और तकनीकी की कमी, कृषि आधारित उद्योग तथा जमालपुर कारखाने के पतन का प्रमुख कारण है। सीमेंट उद्योग और बरौनी की अनेक इकाइयां बंद होने का कारण हुआ। तो देखिए, आधुनिकीकरण हेतु यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के लिए पूंजी चाहिए, तकनीक चाहिए, वो सब चीज़ बिहार में थोड़ा सा कमी है। ठीक है, आगे देखते हैं, विदेशी निवेश की कमी। यहाँ पर विदेशी निवेश की भी कमी है। प्रस्ताव MOU पर समझौता हुआ, किंतु वास्तविक निवेश नहीं है। उपभोक्ता उद्योग में रुचि है, जबकि आधारभूत उद्योगों में कोई रुचि नहीं है। मतलब कि उपभोक्ता उद्योग यानी कि उपभोक्ता जिन चीज़ों को यूज़ करता है उन चीज़ों में तो रुचि है, लेकिन आधारभूत उद्योग यानी कि जो क्या कहें, जो उस तरह का उद्योग जो कि कुछ प्रोडक्शन उस तरह का किया जा रहा है जिसमें जो कि उपभोक्ता वाली वस्तुएं नहीं है, आधारभूत उद्योग जितने भी है उस तरह की चीज़ों में रुचि नहीं है। आंतरिक पूंजी भी मूलतः हॉस्पिटल और होटल उद्योग में लग रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें शीघ्र ही लाभ मिलता है। फिर भी कई औद्योगिक नीति 2006 के आने और वर्तमान राज्य द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। राज्य में निवेश के कुल 245 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,784 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB इसमें 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है, जिसमें कुल 40,72 हजार करोड़ रुपए का निवेश पे प्राप्त हो। ये सब डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत होगा बता देंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में साहसिक कदम उठाए गए हैं। उनमें मुख्य बात है, वर्ष 2006-07 में
17,245 करोड़ परियोजना इकाइयों की जमीन। इसके विपरीत इतने करोड़ रुपए वाली इतनी जमीन आवंटित हुई। पहले आवंटन काफ़ी समय लगता था, किंतु अब बियडा ने नई इकाइयों को 24 घंटे में आवंटन की व्यवस्था की। हाजीपुर में 1.5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्यवान परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। हाजीपुर में 1.5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्य स्राव परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। यही राज्य का पहला फूड पार्क भी विकसित होने जा रहा है। भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण, पटना हवाई अड्डे में कारगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना और फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रहा है। तो ये जो लास्ट लाइन थोड़ा बहुत इसको याद रख लीजिए कि पहले तो हाजीपुर में 1.5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्य पर, ये उतना जरूरी नहीं। चलिए लास्ट वाला लाइन जो है, यानी भागलपुर और बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण, पटना हवाई अड्डे में कारगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना, फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना। तो ये तीनों याद रख लीजिए, भागलपुर और बेगूसराय में हथकरघा पार्क, उसके बाद पटना में के हवाई अड्डे में क्या है, कारगा कॉम्प्लेक्स, उस कारगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना, फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 26 मिनट हो चुका है। अब 5 मिनट लेते हैं हम लोग, सारा जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। और ये जो रिवीजन करवाते हैं इसको आप लोग ज़रूर याद रखा कीजिए, मतलब देखा कीजिए ध्यान से, और जो नोट करने के लिए कहते हैं वो नोट कर लिया कीजिए। तो देखिए खनिज उद्योग से शुरू किए थे, तो खनिज उद्योग में यहाँ पर चूना पत्थर और पायराइट पर्याप्त मात्रा में है। इसमें खनिज उद्योग कौन कौन सा है, सीमेंट उद्योग है, रसायन उद्योग है और कच्चे कांच उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे ज़रूरी क्या होता है कच्चा माल, चूना पत्थर कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, और बिहार जो संपूर्ण देश का 5% चूना पत्थर यहाँ से प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग जो है रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के पास जो डालमिया नगर है वहाँ पर अवस्थित है, परंतु यह भी बंद हो गया है। सरकार जो है इसके लिए कैमूर रोहतास में मिनी प्लांट खोलने की योजना बना रही है। रसायन उद्योग की बात करें तो रसायन उद्योग जो है बिहार में उर्वरक का जो सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है वो बरौनी है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बरौनी पेट्रोकेमिकल से मेप्था भी प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कांच उद्योग में कुछ वैसा खास था नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ कांच का उत्पादन जो है पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर से होता है, और इसका कौन कौन सा कच्चा माल है, जैसे बालू, सिलिका, सोडा ऐश, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूखा संख्या, बोरियम ऑक्साइड आदि पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए अगर आपको ठीक से एग्ज़ाम देना है तो मतलब हर क्वेश्चन आपका लड़े एग्ज़ाम में, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जा रहा है लास्ट में वो सारा आप नोट कीजिए और उसको याद करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाला जितना भी है, तो बिहार में जो नेपाल की सीमा लगती है वहाँ पर नरकटियागंज, जोगबनी, बेरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार, इन सब में लकड़ी के कारखाने हैं। उसके बाद प्लाईवुड का कारखाना कहाँ पर प्रसिद्ध है, हाजीपुर और बेतिया में, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में, अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में है। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है कि ला जो होता है उसका जो कीड़े होते हैं वह पलास, बेर और कुसुम वृक्षों में विशेष रूप से मिलते हैं, जो कि नवादा, गया, बांका, मुंगेर और पूर्णिया जिले में पर्याप्त मात्रा में है। चलिए उसके बाद पर्यटन उद्योग में कुछ खास याद रखने वाला था नहीं। अन्य उद्योग में देखिए, अन्य उद्योग में बरौनी में क्या, अन्य उद्योग में सब आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा उद्योग है। जैसे बरौनी में तेल शोधन कारखाना और पेट्रोल रसायन उद्योग है, मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग, बेतिया में प्लास्टिक उद्योग। ठीक है, कहलगांव, बरौनी और कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज है, और आलू से संबंधित जितना भी प्रोडक्ट होता है वो नालंदा में है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि
हाँ, हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में जैविक खाद्य कारखाना, दियरापुर यानी छपरा में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग। उसके बाद बाढ़ और नबीनगर में ताप विद्युत उद्योग जो है निर्माणाधीन है, यानी निर्माण हो रहा है अभी। उसके बाद आगे देखते हैं, हाँ, कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पर है? इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। उसके बाद मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर बॉक्स वाला याद रखिएगा, जमालपुर में 1875 में रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था और यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। क्या क्या मतलब औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या क्या है? तो पहला है कच्चे माल की कमी, संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, यानी परिवहन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, भंडारण के लिए कमी है, बाजार की कमी है, इस तरीके का। आधुनिकीकरण हेतु पूंजी की कमी, तकनीक की कमी और विदेशी निवेश की कमी। तो इतना आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। विदेशी निवेश वाला में हम लोग देखे थे कि भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पटना हवाई अड्डे में कारगा कम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना हो रही है। तो जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप ये जो लास्ट का जो हम रिवीजन करवाते हैं इसको आप ज़रूर याद रखा कीजिए। थैंक यू।